कोई भी आप काम शुरू करते हैं उसे आप कंप्लीट नहीं करते और उसे बीच में अधूरा छोड़कर फिर और तरफ आप भाग जाते हैं। लाइफ चैलेंजेस और खतरात को ये बिल्कुल स्माइल के साथ डील करते हैं। बहुत ब्रेनी शार्प होते हैं। कॉमन मिस्टेक्स का नहीं पता चलेगा जो आप पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में करते हैं, लेकिन उनका सोल्यूशन भी आपको मैं बताऊंगी, रेमेडीज भी आपके लिए लाई हूँ। फिर फेमस पर्सनालिटी, कौन सी फेमस पर्सनालिटी है जो कि इतना एक्सेल कर सकती हैं अगर, तो आप क्यों नहीं कर सकते। अगर भूले से इस वीडियो पे आ ही गए हो, कुछ तो नया सीख कर जाओ। अगर जवाहरलाल नेहरू 14 नवंबर, बॉलीवुड से रजा मुराद 23 नवंबर, आमिर खान 14 मार्च, दीपिका 5 जनवरी और तो और विलियम शेक्सपियर 23 अप्रैल, अगर ये 5 नंबर से रूल होकर लाइफ में इतना अच्छा एक्सेल कर सकते हैं और नेक्स्ट लेवल पर जा सकते हैं, तो आप क्यों नहीं जा सकते। जा सकते हैं, सिर्फ समझने की बात है, क्योंकि जब तक आपको अपनी कॉमन मिस्टेक्स का नहीं पता चलेगा जो आप पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में करते हैं, कैसे ग्रो करेंगे। अगर आप किसी भी महीने की 5 तारीख, 14 तारीख या फिर 23 को पैदा हुए हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, या फिर अगर आपका लाइफ पाथ नंबर 5 है तब भी ये आपके लिए है। लाइफ पाथ नंबर के लिए आप डिस्क्रिप्शन भी चेक कर सकते हैं। अब स्क्रीन पर एक डेट ऑफ बर्थ है, आपने इसमें अपनी डेट को, मंथ को और ईयर को, इन सब को आपने सम करना है और एक सिंगल डिजिट पर ले आना है। अगर आपका लाइफ पाथ नंबर 5 आता है तब भी ये वीडियो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉजिटिव पर्सनालिटी ट्रेट्स, नेगेटिव पर्सनालिटी ट्रेट्स, फिर साथ ही जनाब आप वो ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक्स करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में कि आप पर्सनली या प्रोफेशनली ग्रो नहीं करते, नेक्स्ट लेवल तक आपकी लाइफ नहीं जाती, आप वहीं पर रेंगते उछलते कूदते रह जाते हैं। अब गलतियां तो पता चल गई हैं, लेकिन उनका सोल्यूशन भी आपको मैं बताऊंगी, रेमेडीज भी आपके लिए लाई हूँ। फिर फेमस पर्सनालिटी, कौन सी फेमस पर्सनालिटी है जो कि इतना एक्सेल कर सकती हैं अगर, तो आप क्यों नहीं कर सकते। इसके साथ ही आप इस सारी जो इतनी हमने बात की है, क्योंकि आपको मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अपनी लाइफ के या फिर आप अपनी फिल्म के हीरो हैं। अब हीरो के पास उसका स्क्रिप्ट होना लाजिम है। सो पीडीएफ लिंक बना दिया है जो कि आप डाउनलोड करें अपने मोबाइल में, अपने टैबलेट में, उसको आप अपने पास रखें। उसमें आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स, पॉजिटिव, नेगेटिव, आपकी रेमेडीज, फिर आप एफर्मेशंस हैं, वो आप उनको यूज करें डे टू डे लाइफ में और अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाएं। अगर दूसरे ग्रो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 5 रूलिंग प्लैनेट है मरकरी। न्यूमरोलॉजी में हम इसे प्रिंस, बालक या राजकुमार भी कहते हैं। टाइनी और शाइनी प्लैनेट है, बहुत ही जबरदस्त, और ये ऐसा वाहिद प्लैनेट है जिसकी बाकी किसी प्लैनेट के साथ कोई भी दुश्मनी नहीं है, क्योंकि छोटा खेलता फिरता है बालक है ना, तो बालक बच्चों को क्या कुछ कह सकते हैं। सो आपका लकी कलर है ग्रीन, लकी डायरेक्शन है नॉर्थ या फिर सेंटर ऑफ द हाउस। अगर मैं सिर्फ वन वर्ड में इसको डिस्क्राइब करूं तो लाइफ बैलेंसर इसको हम कहते हैं। यानी जब लाइफ बैलेंस हो गई तो फिर क्या कहना। जैसे कि सीसा में जब हम बैठते हैं तो जब तक सेंटर में बैलेंसर ना हो तो तब तक तो वो बैलेंस बरकरार नहीं होता। तो ये एक ऐसा नंबर है कि जिसके बिना आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ नहीं होती, जिनका ये नंबर मिसिंग होता है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है ये न्यूमरोलॉजी में। 5 नंबर, इसको स्टेबिलिटी भी कहते हैं, ग्राउंडिंग भी कहते हैं। पॉजिटिव पर्सनालिटी ट्रेट्स, लाइफ चैलेंजेस और खतरात को ये बिल्कुल स्माइल के साथ डील करते हैं। बहुत ब्रेनी शार्प होते हैं, लेकिन फिजिकल काम में इनका इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं होता। ये अगर बैंकिंग प्रोफेशन या स्टॉक मार्केट में काम करें तो बहुत अच्छा एक्सेल करते हैं। इस तरह से ये चुटकियों में फैसले करते हैं। क्विक डिसीजन मेकिंग पावर होती है इनके अंदर। वो कहते हैं ना कि सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। और ये बहुत लकी होते हैं अगर ये गैम्बलिंग या फिर रेस में पैसा इन्वेस्ट करें। अब ऐसा नहीं है कि इसको सुनने के बाद जाओ और जाके अंधाधुंध रेस में पैसा लगाना शुरू कर दो, नहीं, इसके लिए स्किल्स होती हैं। ये मैं जनरल क्वालिटीज बता रही हूँ। लोगों को चुटकियों में ये कन्विंस कर लेते हैं, ऐसे बातों को मनवा लेते हैं। किसी को बात मनवानी हो तो ऐसे, और इनका खुद पे अंधाधुंध विश्वास होता है। ब्लाइंडली फेथ और सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है इनके अंदर। बहुत ज्यादा ये ट्रेवल को पसंद करते हैं, घूमना फिरना इनको बहुत अच्छा लगता है। अब आते हैं नेगेटिव पर्सनालिटी ट्रेट्स। आपके अंदर बेसब्री है, जल्दबाजी है, और आप हर बार कुछ ना कुछ नया करने की आपके अंदर ख्वाहिश रहती है। हर वक्त आपकी जो बेकाबू ख्वाहिशात है ना, आपकी जो डिजायर्स हैं, वो आपकी चलती रहती हैं। कभी आप लालची हो जाते हैं और आप उनके पीछे, उन ख्वाहिशात के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। और आपके अंदर एक गैर मुस्तकिल मिजाजी भी है। कोई भी आप काम शुरू करते हैं उसे आप कंप्लीट नहीं करते और उसे बीच में अधूरा छोड़कर फिर और तरफ आप भाग जाते हैं। अब वादे के मुताबिक 3 कॉमन मिस्टेक्स जो आपको मैंने कहा था कि आप करते हैं और फिर आपकी लाइफ नेक्स्ट लेवल पर क्यों नहीं जा पाती, पर्सनली भी और प्रोफेशनली भी। नंबर 1 पर आपकी क्विक डिसीजन मेकिंग पावर। मैंने पहले भी कहा है ना कि आप किस तरह फैसले करते हैं। कहीं पर तो ये पॉजिटिव है लेकिन ये नेगेटिव भी है। आप सोचे समझे बगैर
बगैर, फैक्ट्स को जाने बगैर आप फैसले करते हैं। नंबर 2 पर आपके अंदर एक रेस्टलेसनेस है, जैसे कि एक बेचैनी है, एक बेकरारी है। तो कभी तो आप काम शुरू करते हैं, कभी आप वो काम बदलते हैं, कभी आप वो जगह बदलने की ख्वाहिश करते हैं, यानी उसको कंप्लीशन तक लेकर नहीं जाते, उसको कंप्लीट नहीं करते। नंबर 3 पर जिम्मेदारियों से भी भागते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि आप जिम्मेदारियों से भागते हैं, जो जिम्मेदारियां आपको मिली हैं, चाहे वो घर पर हो या फिर आपके ऑफिस में हो। सो अब आते हैं इन कॉमन मिस्टेक्स के सॉल्यूशंस की तरफ। आपके अंदर बहुत एनर्जी और बहुत फ्रीडम और बहुत आजादी होती है, लेकिन वहीं पर आपके अंदर नेगेटिव जो ट्रेट्स हैं वो आप पे हावी होकर आपको नेक्स्ट लेवल तक नहीं जाने देते। अब नंबर 1 पर डीप ब्रीदिंग किया करनी है। उससे क्या होगा कि आपके अंदर जो बेकरारी है ना, बेचैनी आपके अंदर रहती है, वो आपकी काबू में आना शुरू हो जाएगी। जो आप बार बार कभी रास्ते बदलते हैं, कभी मंजिल बदलते हैं, कभी रिश्ते बदलते हैं, बस वो इस तरह से आपकी जो फितरी बेकरारी है ना, उसको करार मिलना शुरू हो जाएगा। नंबर 2 पर अपने कामों की आप प्लानिंग करें। रोज आप एक टू डू लिस्ट बनाएं, यानी आपने आज क्या क्या काम करने हैं, चाहे आपके वो पर्सनल काम है या प्रोफेशनल है। क्योंकि अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो आप उसकी टू डू लिस्ट 1 डे बिफोर बना लिया करें रात को। अगर आप घर पे काम करती हैं और आपने घर के ही करने हैं, मान लो कि आपने लॉन्ड्री करनी है, कुकिंग करनी है, कुछ भी ऐसी चीजें हैं, तो आप अपने कामों को जो है ना वो एक प्लानिंग के तहत आप उनकी लिस्ट बनाया करें और उसके अकॉर्डिंगली आप काम करें। सो आपकी लाइफ में एक डिसिप्लिन आना शुरू हो जाएगा। और फैसले सोच समझ कर करने हैं। जब भी आप कोई फैसला करने लगे तो कम से कम आपने 24 घंटे का उसमें पॉज लेना है, क्योंकि 24 घंटे आपने उस पर सोचना है और उसके बाद आपने उस फैसले को अंजाम तक पहुंचाना है। और जहां पर अगर जरूरी हो तो आप किसी ऐसे ट्रस्टवर्थी से बात भी कर सकते हैं, कोई आपके फैमिली में दोस्त या किसी भी एक्सपर्ट से, कि आप अगर कोई फैसला करना चाहते हैं और उस पर आप बात कर सकते हैं। और ना छोटी छोटी आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्सेप्ट करना सीखें। जो आप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो चाहे घर की हैं, जब आपकी छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करेंगे ना तो आपका माइंड जो है वो आपको लेजी या प्रोक्रास्टिनेशन की तरफ नहीं जाने देगा। आप उनको एक्सेप्ट करेंगे और ऐसे ही करते करते आप बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तक भी पहुंचना शुरू हो जाएंगे। आपकी जो अपनी ख्वाहिशात हैं, आपकी जो आजादी फ्रीडम आपको मिला हुआ है, उसकी आप एक बाउंड्री बनाएं, क्योंकि अपनी आजादी को काबू में आपने रखना है। अपनी ख्वाहिशात की एक बाउंड्री मेंटेन करें। इससे आपकी जो बेतरतीब ख्वाहिशात हैं, बेतरतीब लाइफ है, वो आपकी लाइफ बैलेंस में आना शुरू हो जाएगी। और अब रेमेडीज। आपका लकी कलर है ग्रीन, आपका लकी डे है वेडनेसडे, और आप बुध वाले दिन ग्रीन कलर का यूज कर सकते हैं। और ग्रीन मूंग दाल आप परिंदों को बुध वाले दिन डालिए, या फिर आप अपने टेबल पर कोई भी ग्रीन प्लांट या फाउंटेन छोटा सा रख सकते हैं। घर के नॉर्थ में या फिर सेंटर में आप प्लांट या फिर फाउंटेन रख सकते हैं। ये भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा बैलेंस करने में, आपको ग्राउंडिंग करने में। साथ ही अगर आप करना चाहें तो आप किसी भी स्कूल में या किसी ऑर्फन को आप स्टेशनरी, स्कूल बैग या फिर बुक्स या कॉपीज, पेंसिल्स, इस तरह से, यानी स्टडी से रिलेटेड आप कोई भी चीज उनको गिफ्ट कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी रेमेडी आपके लिए है, आपको नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाने के लिए। सो आज के लिए इतना ही। आप मुझे बताइए कि आप कितना रेजोनेट करते हैं नंबर 5 से। आप पर्सनली, प्रोफेशनली कहाँ पर अपनी डिसीजन मेकिंग को यूज करते हैं, बड़े क्विक डिसीजन लेते हैं और फिर आप फंस जाते हैं। सो इस वीडियो को उन सभी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो नंबर 5 के हैं, जो वो आपके कोई दोस्त हो सकते हैं, आपके कोई फैमिली में हो सकता है जिनकी डेट ऑफ बर्थ आपको पता है, उनकी बर्थडे 5 को आती है। हो सकता है कि उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करे। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट नंबर के साथ आते हैं और नई डिस्कवरी आपके लिए लेकर आऊंगी। तब तक के लिए बहुत सा ख्याल रखिएगा अपना और अपने चाहने वालों का।